जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल जो है वो कल का समाप्त हो चुका है। उसमें हमने महत्वपूर्ण जो स्थल थे वो भी हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसके बारे में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु इसको ऐसा न लिखा गया है कि इसे कोई पढ़ ही नहीं सकता है। प्रागैतिहासिक काल है तो उस समय मानव जो था वो पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता था, आदि मानव के जैसा जीवन जीता था, आदि मानव ही था। और इसमें लिखा जरूर है, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, परंतु ऐसा लिख के गया कि कोई पढ़ ही नहीं पाया है। इसके जो लिखित रूप में मिला भी है वह भावात्मक है, भाव चित्रात्मक रूप से लिखा गया है इसे, और इसे कोई पढ़ भी नहीं पाया अभी तक। लेकिन इसको पढ़ नहीं पाया तो इसकी जानकारी कैसे मिली? तो वही पुरातात्विक साक्ष्यों से भी इसकी जानकारी मिली है। देखिए, ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह सन ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय अंतराल है वह सिंधु घाटी सभ्यता इसके अंतर्गत आता है। देखिए, ईसा पूर्व का अर्थात होता है ईसा मसीह जी के जन्म से पूर्व, यानी कि ईसा मसीह जी के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1750 वर्ष पूर्व तक का जो समय है वह सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी जो कि यहाँ से निकलता है मानसरोवर झील से होते हुए पाकिस्तान में ऐसे जाता है, कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में फिर जाता है। तो ये जो सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी के आसपास ही सारी जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो सब विकसित हुए थे। इसी कारण से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। इसमें सबसे पहले खोज किया गया था हड़प्पा नामक स्थल को, और हड़प्पा के नाम से ही इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कोई भी जो पिता होता है, पिता को उसके बड़े पुत्र के नाम पर ही जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर सिंधु सभ्यता को पिता के रूप में ले तो उसका पहला पुत्र जो है वह हड़प्पा है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे कह दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी है सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दिया था, जो कि 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी थी। इसका सर्वेक्षण जो है वो जेम्स कनिंघम ने किया था, और जेम्स कनिंघम ने बताया था कि सर्वेक्षण करके कि यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, इस प्रकार से 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों में इसके महत्वपूर्ण जगह इसमें मिलते हैं। देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन, जो कि 1906 में लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने पुरातात्विक विभाग बनाया, और इसके महानिर्देशक उन्होंने बनाया था सर जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल ने ही सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका नामकरण किया था। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जो देखते हैं उसका नामकरण भी इन्होंने किया था, ठीक है। और इसकी पहली खुदाई जो है वह दयाराम साहनी जी ने की थी, जो कि हड़प्पा की खुदाई थी। और इसका आकार जो है वह इस प्रकार से, इसका आकार है त्रिभुजाकार के रूप में इसका आकार है। और पहली यह जो विश्व की पहली शहरी सभ्यता ये थी, ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसे देख लेते हैं। आज 2-4 ही महत्वपूर्ण स्थल को देखेंगे, उसके बाद अगले क्लास में और भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उसे देखेंगे। पहला देखते हैं हड़प्पा। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता ही इसलिए कहलाता है क्योंकि सबसे पहले खोजा गया जो स्थल है वह हड़प्पा है, और इस हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी, याद कर रखेंगे इसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने पाकिस्तान के पंजाब में माउंट गोमरी जिला है उसमें रावी नदी के तट पर हड़प्पा को 1921 में खोजा था, खुदाई के माध्यम से प्राप्त किया था, ठीक है। हड़प्पा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता की द्वितीय राजधानी कहलाता है। पहली राजधानी है मोहनजोदड़ो, ठीक है। प्राप्त वस्तुएं, यहाँ की खुदाई हुई थी, तो खुदाई से कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक वस्तुएं मिली थी ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कुम्हार का चाक यहाँ से मिला है। चाक जो होता है ना, जिससे मिट्टी के खिलौने, बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, वो कुम्हार का चाक यहाँ से मिला था। और दूसरा है अन्नागार। अन्नागार यहाँ से मिला था, यानी कि अन्न रखने के लिए बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई जाती थी, उसमें अन्न रखा जाता था। ओखली, और यह ओखली लकड़ी का ओखली था, लकड़ी का ओखली जिसमें कूटते हैं कुछ सामान वगैरह, मतलब अनाज वगैरह कूटते हैं लोग, वो ओखली मिला था। लकड़ी का ही ताबूत मिला था। ताबूत मतलब होता है कोई भी व्यक्ति मर जाता है, मरने के पश्चात उसे एक लकड़ी के बक्से में भर दिया जाता है, कील ठोंक दिया जाता है। ईसाइयों में यह मुख्य रूप से होता है। तो ये जो है
लकड़ी का ताबूत यहाँ मिला था। यहाँ RH-37 कब्रिस्तान भी मिला था। देखिए ये R और H ना मतलब डिजाइन से था, R और H के आकार का एक कब्रिस्तान मिला है, RH-37 के आकार का कब्रिस्तान मिला है। कहीं कहीं पर इसे RH-37 नाम भी दे दिया जाता है, नाम का कब्रिस्तान। कहीं कहीं पर यहाँ R या फिर H आकार का इसे कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद मिला है यहाँ श्रमिक आवास, यानी कि श्रमिकों के रहने का स्थल। सामान्य रूप से देखेंगे कि कहीं पर अस्थायी रूप से फैक्ट्रियाँ वगैरह लगता है तो वहाँ आसपास छोटे छोटे श्रमिकों के रहने के आवास बना दिए जाते हैं। उसी प्रकार से आवास यहाँ पर मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के आवास हैं। इससे जानकारी मिलती है कि श्रमिकों के लिए आवास है, कोई बहुत बड़ा महल तो है नहीं कि कोई और रहेगा, श्रमिकों का आवास। मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पर मिली है, मतलब यहाँ पर मूर्ति पूजा भी ये लोग उस समय करते थे। और किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, मतलब भूमि की। भूमि को ही ये लोग अपनी माता मानते थे और उसकी पूजा करते थे। हाथी का यहाँ पर कपाल मिला है, कपाल यानी कि होता है सर, और हाथी का कपाल जो कि हड्डी बस बचा था, हाथी जिंदा नहीं था, उसका मुँह सर पूरा नहीं था, हाथी का केवल कपाल मिला है, वो भी केवल हड्डी। हाथी का जो कपाल होता है बहुत बड़ा होता है, इससे पता चल गया कि हाथी का कपाल है। स्वास्तिक चिन्ह जो मिला है, हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र सिंबल होता है स्वास्तिक का। ये स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो यहाँ पर मिला था। ये और देखते हैं यहाँ पर सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें भी यहाँ पर मिली हैं हड़प्पा में। अब अगला जो स्थल है उसके बारे में देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वह 1922 में इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी जी ने। ठीक है, राखल दास बनर्जी नाम याद रखेंगे। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज इन्होंने की थी। लरकाना जिला जो कि पाकिस्तान में है, यह भी पाकिस्तान में ही मिला है। एक यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे मिला है और एक मिला है यहाँ पर रावी नदी के तट पर। जो हड़प्पा है वह रावी नदी के तट पर मिला है और जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के तट पर मिला हुआ है। ये जो मोहनजोदड़ो है इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शव एक के ऊपर एक लदे हुए मिले थे, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश है, विनाश का कारण ही बताया गया है। कई लोग अलग अलग मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आई थी, जैसे कि बाढ़ आया था और बाढ़ में सभी लोग बह गए थे, तो उसी प्रकार से जो लोग थे एक के ऊपर लदे हुए मिलते हैं, मृतकों का टीला। तो कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर ये लोग युद्ध जानते थे नहीं थे, युद्ध से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और बाहर से कोई लोग मतलब लड़ाई कर दिए, युद्ध कर दिए और इन सबको मार दिए और मार कर एक जगह इकट्ठा हो गए, इसलिए यहाँ मृतकों का टीला भारी मात्रा में प्राप्त हुआ है। यहाँ पर पुरोहित आवास भी मिला है। पुरोहित आवास यानी कि जो पंडित थे उस समय के, उनके रहने का स्थल था, वो यहाँ पर मिला है। उनका अलग ही स्थल होता है, जैसे श्रमिकों का आवास, वो पता चल जाता है कि श्रमिक रहते होंगे, कोई महाराजा रहता है नहीं। वैसे ही पुरोहितों के घर में भी पूजा पाठ, मंदिर वगैरह टाइप से घर में वस्तुएं मिली, तो उससे पता चल गया कि ये पुरोहित आवास है। सूती वस्त्र, यहाँ पर पुरोहित जी हैं, सूती के वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र भी मिला है। और पुरोहित जी उसके बाद स्नान भी करते थे, स्नान करके सूती वस्त्र पहनते थे। विशाल स्नानागार मिला है, भोजन करते थे, इसलिए अन्नागार भी मिला है। और यहाँ का जो अन्नागार है मोहनजोदड़ो का ये अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है, मतलब सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वह अन्नागार है। अभी वर्तमान में सबसे बड़ी बिल्डिंग जैसे बुर्ज खलीफा है, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग थी, सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ा जो भवन था वह अन्नागार था। ठीक है, जहाँ पर भोजन रखा जाता है। और एक सभागार भी था जहाँ पर सब लोग बैठकर मीटिंग किया करते थे, सभागार। ठीक है, यहाँ की जो सड़कें थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसे टेढ़े मेढ़े जहाँ से भी मन लगे वैसा नहीं बनाया गया था, एकदम समकोण पर, और आसपास जो था पूरा घर वगैरह बने हुए थे, इस प्रकार से थी। और समकोण पर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर इसे बनाया गया था मुख्य रूप से, ताकि पूर्वा पवन या फिर पछुआ पवन चले तो ये साफ हो जाए हवाओं में। इस प्रकार से व्यवस्थित था। उस समय की बात है और कितना बेहतरीन ढंग से इसे सजाया गया था, मतलब बनाया गया था सड़कों को। यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ यानी कि भगवान शिव शंकर जी की मूर्ति यहाँ पर मिली है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर कांसे की नर्तकी भी मिली है। अब पता कैसे चला कि नर्तकी है? तो डांसिंग वाले पोज में यहाँ मूर्ति खड़ी थी, ऐसे वैसे जो भी डांस था उस आकार पे नटराज टाइप से, तो यह कांसे की यहाँ पर नर्तकी मिली थी। और जो उसका चेहरा था वो मतलब लड़की, शारीरिक आकार जो थी वो लड़की का था, इसलिए कांसे की नर्तकी है, ये जान गए। नर्तक नहीं था, नर्तकी ही थी।
तांबे का यहाँ पर बहुत सारा ढेर यहाँ पर मिला हुआ है। अगला स्थल देखते हैं हम लोग चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो कहा जाता है या फिर चनहुदड़ो भी इसे कह दिया जाता है। यह जो चंदहुदड़ो था यह एक औद्योगिक शहर था, यानी कि एक इंडस्ट्रियल सिटी था ये उस समय का, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। ये जो है दुर्ग रहित था। दुर्ग यानी होता है किला। किला जो है जो एक कोई सभी अगर हम लोग देखें, मान लीजिए ये घर वगैरह है, ये मतलब शहर है, तो शहर के चारों ओर इस प्रकार से दुर्ग या किला बना दिया जाता था, इससे शत्रु जो है वह आक्रमण न कर पाए। और इसके चारों ओर फिर इस प्रकार से नदी यहाँ पर होती थी, तो इस प्रकार से व्यवस्था होता था। इसे कहा जाता है बॉर्डर, यानी कि इस बॉर्डर को ही दुर्ग या फिर किला कहा जाता है। जो लोग किला देखे हैं वो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा मतलब अहाता जिसे कहा जाता है वो बनाया जाता है, उसे दुर्ग या फिर किला कहते हैं। तो ये जो चंदहुदड़ो था ये दुर्ग रहित था, इसमें दुर्ग नहीं था। बाकी सब जितने भी मिलेंगे आपको स्थल वो दुर्ग के साथ मिले हैं, ठीक है। इसकी खोज यानी इसकी खुदाई जो है, चंदहुदड़ो की खुदाई गोपाल मजुमदार जी ने किया था। यह भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान का यहाँ पर है सिंध प्रांत, यहीं के आसपास सिंधु नदी के तट पर भी यह चंदहुदड़ो, यह भी सिंधु नदी के तट पर ही मिला है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये औद्योगिक शहर था, इसलिए यहाँ पर मेकअप की सामग्रियाँ मिली। जाहिर सी बात है मेकअप कौन करता है, लड़कों को तो मतलब होता है, मुझे ही देख लो। और और लड़कियाँ जो है मेकअप करेंगी, एक से एक मेकअप की सामग्रियाँ हैं। शीशा है, जाहिर सी बात है मेकअप करेंगे तो शीशा तो लगेगा ही, और शीशा लगेगा तो शीशे में कंघी करेंगी, मेकअप की अलग अलग वस्तुएं, ठीक है। गुड़िया, लड़कियों का ही तो काम होता है गुड़िया खेलना, लड़के कौन सा खेलेंगे। मनका, यहाँ पर जो मनका होता है डमरू या फिर ये टाइप से घड़ा वाला मनका भी होता है, 2-3 प्रकार के मनका होते हैं, वो यहाँ से मिले हैं। सुई मिला है, यहाँ पर खाली टाइम पास करती रहती हैं लड़कियाँ, सुई वही पकड़ के सिलती विलती रहती है, ये सब काम यहाँ से करती थी, ठीक है। अलंकृत ईंट मिला है। लड़कों को इतना फुर्सत थोड़ी ना होता है कि ईंट को अलंकृत करते रहेंगे, ये काम भी जरूर लड़कियों का ही रहा होगा। ईंटों में अलंकार, वाह, अलंकृत ईंट। भी बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी यहाँ से मिला है। अब पता कैसे चला कि बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा था, तो पाँव के निशान यहाँ पर मिले हैं, इससे पता चला कि यहाँ पर बिल्ली जो है वो कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा था, ठीक है। अगला बढ़ते हैं आगे। लोथल। लोथल जो है 1965 से 1962 तक इसकी खुदाई की गई थी, क्योंकि ये जो है गुजरात के अहमदाबाद में मिला है, भोगवा नदी पर। गुजरात यहाँ पर है भारत के, और गुजरात के अहमदाबाद में यहाँ मिला है भोगवा नदी के किनारे। देखिए ये जो लोथल है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र बंदरगाह था, ठीक है, सी पोर्ट था, ये एकमात्र बंदरगाह था लोथल। और इसलिए यहाँ जो भी घर थे उसके दरवाजे जो हैं वो सड़कों की ओर खुलते थे। देखिए बाकी जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चंदहुदड़ो है और जितने भी स्थल हैं वहाँ पर अगर घर इस प्रकार से सड़क है, समकोण पर बने होते थे सड़क, यहाँ पर मान लीजिए ऐसा करके घर है, इस प्रकार से ये सब घर वर हैं, तो इन घरों के जो दरवाजे होते थे ना, यहाँ अगल बगल से ऐसे खुलते थे या फिर पीछे से खुलते थे बाकी का, लेकिन इसका जो घर है वो का जो दरवाज़ा है वो सड़कों की ओर ही खुलते थे, क्योंकि जो भी व्यापार होता था, व्यापार यहाँ पर मतलब बंदरगाह था तो ज़रूर व्यापार होता था, तो व्यापार होता था तो घर के पीछे से दरवाज़ा होगा तो कहाँ से लाते ले जाते बनेगा, कौन पकड़ से ढोते रहेगा और लेकर जाता रहेगा। इसलिए यहाँ जो था जितने भी मतलब यहाँ पर घर मिले हैं उनके दरवाजे जो हैं सड़कों की ओर खुले हुए मिले हैं। बाकी के सड़क जो हैं वहाँ पर जो घर मिले हैं सड़कों में, जैसे मोहनजोदड़ो की बात कर लिया जाए तो वहाँ पर जो सड़क मिले हैं उनके घर जो हैं वो सड़क के मतलब पीछे की ओर, घर के पीछे की ओर सड़क होते नहीं हैं, सामने ही होते थे। जिस ओर सड़क है उस ओर मतलब दरवाजे नहीं रखते थे। बच्चा खेलते हुए गया, गाड़ी वाड़ी आ रही है, मतलब उस समय बैलगाड़ी वाड़ी थी, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में ही चक्के की खोज हो गई थी, पहिए की खोज, ठीक है, तो हादसे ना हो इस प्रकार से इनकी समझ, सोचिए कितनी समझ इनमें विकसित थी। तो इसलिए जो है घर का जो दरवाजे थे वो सड़कों की ओर नहीं रखते थे, अगल बगल से रखते थे या फिर पीछे रखते थे। लेकिन लोथल जो है वो बंदरगाह है, यहाँ सामान को लाना ले जाना पड़ता है, बहुत बड़ा बंदरगाह मिला है, एकमात्र बंदरगाह है और बहुत बड़ा स्थल है ये भी। इसलिए यहाँ की जो सड़कें हैं उसी की ओर यहाँ के जो दरवाजे हैं वो खुलते हुए दिखाई देते हैं।
और यहाँ पर विदेशी मुहर मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि विदेशी मुहर मिले हैं। इससे सिद्ध होता है, सामान्य सी बात है, विदेशी मुहर हमारे घर में तो मिलेगा नहीं, वही मिलेगा जहाँ विदेशों से व्यापार होता है। यहाँ मिस्र, मेसोपोटामिया, यहाँ के सिक्के मिले हुए हैं, और मेसोपोटामिया, मिस्र, यहाँ के व्यापार के संकेत मिले हैं। यहाँ से फारस की भी मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, फारस जो कि आज वर्तमान में ईरान कहलाता है, वहाँ की भी मुद्राएं मिली, यानी कि पता चलता है कि ये जो बंदरगाह वाला शहर है लोथल कितना महत्वपूर्ण है, विदेशों से व्यापार यहाँ होता था। युगल समाधान मिला है, युगल समाधान मतलब कपल्स का मतलब हड्डी समाधान मिला है यहाँ पर, मतलब पति पत्नी दोनों का मतलब शव जला दिया गया है, जो कि सती प्रथा का प्रतीक है। पहले होता क्या था कि माँ सती जो थी पहली बार, तो शिव जी का जो निमंत्रण मिला नहीं था उनको राजा दक्ष के यज्ञ में, जो यज्ञ कर रहे थे उसमें, लेकिन माता सती वहाँ चली गई, पति का अपमान हुआ और सहन नहीं कर पाई, और इसलिए वो सती हो गई। लेकिन धीरे धीरे ये बदलता गया और कुरीतियों में बदल गया। पति मरे, उसके बाद ज़बरदस्ती औरतों को ढकेल दिया जाता था चिता में और उन्हें जला दिया जाता था। तो एक कुप्रथा है जिसे राजा राम मोहन राय ने एक अंग्रेज के साथ मिलकर ख़त्म किया था, ठीक है। तो युगल समाधान का यहाँ पर साक्ष्य मिला है, जिसे सिद्ध होता है कि सती प्रथा इस समय थी। देखिए ये जो भारत है ना, यहाँ पर नक्शे में देख लेते हैं, यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे उत्तर पूर्वी जो स्थल है वो यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है एक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो हिंडन नदी के तट पर स्थित है, जो कि सबसे पूर्वी स्थल है। और उसी प्रकार से देखें सबसे पश्चिमी स्थल देखें तो सुतका गंडौर है, जो कि डास्क नदी के किनारे स्थित है। डास्क नदी के किनारे सुतका गंडौर है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सबसे उत्तरी स्थल की बात की जाए तो यहाँ पर है मांडा, जो कि है चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चिनाब नदी के किनारे मांडा है, वह स्थित है, जो कि सबसे उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और दक्षिणी स्थल देखें तो दैमाबाग है। दैमाबाग जो है यहाँ पर इक्का गाड़ी मिला है, रथ मिला है एक, ठीक है। ये जो दैमाबाग है, द से दैमाबाग, द से दक्षिण, यह जो दैमाबाग है वह प्रवरा नदी के तट पर मिला है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अगले जो स्थल हैं और बहुत सारे छोटे बड़े उसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।